जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका गीता डिकोडेड विद अन्नपूर्णा के 6th एपिसोड में। अध्याय 1 के अंत में हमने देखा कि कल तक जो अर्जुन बैटलफील्ड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर के रूप में खड़े थे, आज वही बैटलफील्ड में विषाद और हताशा में डूबे हुए अपने रथ में बैठे हैं। अर्जुन ने अपना धनुष छोड़ दिया था। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब हम शुरू करते हैं दूसरे अध्याय की यात्रा। अब कृष्ण बोलना शुरू करते हैं और हम देखेंगे कि श्री कृष्ण अब अर्जुन को कैसे और क्या समझाते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुले क्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन ने ये वचन बोले। अर्जुन जैसे महान शूरवीर के भीतर भी कौटुंबिक मोह छा गया और आंखों में इतने आंसू भर आए कि उन्हें पूरी तरह से दिखाई भी नहीं दे रहा। इस प्रकार कायरता के कारण विषाद करते हुए अर्जुन से अब कृष्ण ये वचन कहते हैं। संजय ने यहाँ श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा क्योंकि वे मधु नामक दैत्य को मारने वाले और दुष्ट स्वभाव वालों का संहार करने वाले हैं। इसी कारण वे यहाँ इनडायरेक्टली कहते हैं कि कृष्ण दुष्ट स्वभाव वाले दुर्योधन आदि का नाश करवाए बिना रहेंगे ही नहीं। सेकंड श्लोक। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहां से प्राप्त हुई जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। यहाँ कृष्ण अर्जुन को अर्जुन के नाम से ही संबोधित कर रहे हैं बिकॉज वो उनको उनके नाम का मीनिंग रियलाइज करवाना चाहते हैं कि तुम स्वच्छ और निर्मल अंतःकरण वाले हो। तुम्हारे स्वभाव में कायरता का आना बिल्कुल विरुद्ध बात है। फिर ये बात तुम में कैसे आ गई? कृष्ण यहाँ आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे युद्ध के मौके पर तो
तुम्हारे में शूरवीरता और उत्साह आना चाहिए था, पर इस बेमौके पर तुम्हारे में ये कायरता उचित नहीं है। यह कीर्ति और स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है। अगर तुम कल्याण की बात छोड़कर सांसारिक दृष्टि से भी देखो तो भी अच्छा माना जाने वाला पुरुष वही काम करता है जिससे संसार में उसकी कीर्ति हो। थर्ड श्लोक। क्लैप्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। कृष्ण अब कहते हैं, हे पृथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में ये उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। माता पृथा यानी कुंती के संदेश की याद दिलाकर अर्जुन के अंतःकरण में क्षत्रियोचित वीरता का भाव जगाने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं कि अपने में कायरता लाकर तुम्हें माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यहाँ ये इम्पोर्टेंट बात शेयर करूंगी कि माता कुंती ने ये मैसेज भेजा था कि अर्जुन से तथा युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले भीम से ये कहना कि जिस कार्य के लिए क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती है, अब उसका समय आ गया है। यहाँ अर्जुन को चेताने के लिए कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध ना करना धर्म की बात नहीं है, ये तो नपुंसकता है। इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो, क्योंकि तुम कुंती जैसी वीर क्षत्रानी माता के पुत्र हो और स्वयं भी शूरवीर हो। इस कारण जन्म से और अपनी प्रकृति से भी ये नपुंसकता तुम्हारे लिए बिल्कुल अनुचित है। तुम स्वयं परंतप यानी शत्रुओं को तपाने वाले हो, भगाने वाले हो, तो क्या तुम इस युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को खुश करोगे और अपनी माता का अपमान करोगे? अपने हृदय की इस दुर्बलता को छोड़कर खड़े हो जाओ और युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। अर्जुन ने फर्स्ट अध्याय में युद्ध नहीं करने के बहुत एक्सक्यूजेस बताए थे, लेकिन कृष्ण अब उन्हें युद्ध करने का फर्म ऑर्डर दे रहे हैं। अब अर्जुन अपनी दी गई दलीलों और रीजनिंग का कोई भी सॉल्यूशन या इफेक्ट ना होते देखकर ये बोलते हैं। फोर्थ श्लोक। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः
प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं? क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। मधुसूदन और अरिसूदन के संबोधन से अर्जुन कृष्ण को ये कह रहे हैं कि आप दुष्ट स्वभाव वाले, अधर्ममय आचरण करने वाले और दुनिया को कष्ट देने वाले मधुकैटभ आदि दैत्यों को भी मारने वाले हो, और बिना कारण द्वेष और अनिष्ट करने वाले शत्रुओं को भी आपने मारा है। परंतु मेरे सामने जो पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े हैं, जो आचरणों में सदा ही श्रेष्ठ हैं, मेरे पर बहुत ज्यादा स्नेह रखने वाले और प्रेम पूर्वक मेरे को शिक्षा देने वाले हैं, ऐसे मेरे हितैषी दादाजी और विद्या गुरु को मैं कैसे मारूं? अर्जुन का इस समय ऐसा सोचना उनके पास्ट के रिलेशंस एंड फीलिंग्स को बता रहा है। मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूं, बल्कि धर्म के असमंजस को देखकर युद्ध से विमुख हो रहा हूं। हे कृष्ण, ये मेरी कायरता नहीं है, क्योंकि मैं मरने से नहीं, मारने से डर रहा हूं। संसार में दो तरह के ही संबंध सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जन्म संबंध और विद्या संबंध। जन्म के संबंध से तो पितामह भीष्म, जिनकी गोद में मैं बहुत प्यार से पला हूं, और विद्या के संबंध से आचार्य द्रोण मेरे विद्या गुरु हैं, जिनका मुझ पर इतना स्नेह है कि उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी मेरे समान नहीं पढ़ाया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को चलाना तो हम दोनों को सिखाया, पर ब्रह्मास्त्र का उपसंहार करना सिर्फ मेरे को ही सिखाया, अपने पुत्र को नहीं। उन्होंने मुझे ये वरदान भी दिया कि मेरे शिष्यों में अस्त्र शस्त्र कला में तुमसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा। इस कारण ये दोनों ही मेरे आदरणीय और पूजनीय हैं, और इनका मेरे पर पूरा अधिकार है। तो मैं इन पर कैसे प्रहार करूं? अर्जुन ने एक्साइटमेंट में यहाँ कृष्ण को अपना निर्णय तो सुना दिया, लेकिन अब वे भगवत वाणी का असर होने पर अपने और कृष्ण के निर्णय का बैलेंस करके ये कहते हैं। 5th श्लोक। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्।
अर्जुन कहते हैं, महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। ऐसा लग रहा है कि सेकंड और थर्ड श्लोकों में कृष्ण के कहे हुए वचन अब अर्जुन के भीतर असर कर रहे हैं। अर्जुन को अब ये लग रहा है कि कृष्ण ये जानते हुए भी कि भीष्म और द्रोण आदि गुरुजनों को मारना धर्मयुक्त नहीं है, फिर भी मुझे बिना किसी डाउट के युद्ध की आज्ञा दे रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं मेरे समझने में ही कोई गलती है। इसलिए अब अर्जुन पिछले श्लोक जैसे उत्तेजित होकर नहीं बोलते, बल्कि कुछ विनम्रता से बोलते हैं। अब अर्जुन पहले अपना पक्ष सामने रखते हैं कि अगर मैं भीष्म, द्रोण आदि पूज्यजनों के साथ युद्ध नहीं करूंगा, तो दुर्योधन भी अकेला मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। इस तरह युद्ध नहीं होने से मेरे को राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मेरे को दुख होगा और मेरा जीवन निर्वाह भी कठिनता से होगा। हो सकता है कि फिर मुझे भिक्षा भी मांगनी पड़े, जो कि क्षत्रिय के लिए निषिद्ध यानी टोटली अनडूएबल है। फिर भी उस कष्टदायक भिक्षावृत्ति को मैं गुरुजनों को मारने की अपेक्षा अच्छा मानूंगा, चाहे इससे मेरा संसार में कितना भी अपमान क्यों ना हो। अगर आपकी आज्ञा मानकर मैं युद्ध करूं, तो युद्ध में गुरुजनों की हत्या के परिणाम में मैं उनके खून से सने हुए और जिनमें धन आदि की कामना ही मुख्य है, ऐसे भोगों को ही तो भोगूंगा। मेरे को भोग ही तो मिलेंगे। वे भोग मुझे शांति या मुक्ति तो बिल्कुल नहीं देंगे। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण आदि गुरुजन धन की कामना वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था। इस कारण युद्ध के समय दुर्योधन का साथ छोड़ना कर्तव्य ना समझकर ही वे कौरवों के पक्ष में खड़े हुए थे। अर्जुन को युद्ध करने में बुराई ही बुराई दिखाई दे रही है। कृष्ण अर्जुन को धीरे धीरे इन्फ्लुएंस करते जा रहे हैं, जिस कारण से अब अर्जुन को अपने युद्ध ना करने के डिसीजन पर डाउट होता जा रहा है। 6th श्लोक। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। अब अर्जुन कहते हैं,
हम ये भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है। या हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि आपके एंगल से तो मेरा युद्ध करना श्रेष्ठ है, पर मेरी साइड से गुरुजनों को मारना पाप होने के कारण युद्ध करना ही सही नहीं है। मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि क्या करना चाहिए। अगर आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध भी किया जाए तो हम उनको जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, इसकी भी हमें गारंटी तो नहीं है। हम तो कुटुंबियों को मारकर जीने की भी इच्छा नहीं रखते। भोग भोगने और राज्य पाने की बात तो दूर रही। अगर हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे तो हम जीकर क्या करेंगे? अपने हाथों से कुटुंब को नष्ट करके चिंता और शोक ही तो करेंगे। हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र संबंधी हमारे सामने खड़े हैं, और वे सभी संबंधी हमारे कुटुंबी ही तो हैं। उनको मारकर हमारे जीने को धिक्कार है। अब अपने कर्तव्य का डिसीजन ना ले पाने पर अर्जुन बहुत व्याकुल होकर कृष्ण से ये प्रार्थना करते हैं। 7वां श्लोक। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कहते हैं, कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। कृष्ण के स्पष्ट और फर्म वचन सुनकर अर्जुन को लगने लगा कि मेरे अंदर आई ये कायरता ही है जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि मेरे क्षत्रिय स्वभाव में दीनता और भागना दोनों ही नहीं है। इस तरह कृष्ण द्वारा कहे हुए कायरता रूपी दोष को अर्जुन अपने में स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि मुझ में ऐसी मूढ़ता छा गई है कि मेरी बुद्धि धर्म के विषय में काम ही नहीं कर रही। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन को लग रहा है कि मुझे वही करना चाहिए जो श्रेष्ठ पुरुष किया करते हैं। अब अर्जुन के मन में कल्याण की इच्छा जागृत हो गई और वे कृष्ण से अपने कल्याण की बात पूछते हैं। कल्याण की बात पूछने के लिए अर्जुन अब कृष्ण के शिष्य हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, आप मुझे कल्याण करने वाली शिक्षा दीजिए।
इस श्लोक में अर्जुन ने 4 बातें कही है। पहली बात, अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं। दूसरी बात, अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। तीसरी बात, वे शिष्य बन जाते हैं। और चौथी बात में शरणागत हो जाते हैं। शिष्य और शरणागत। शिष्य is the student who wants to just learn from Guru, and Sharnagat is the one who surrenders oneself totally and completely to his Guru without any doubt. जब तक अर्जुन फ्रेंड थे, कृष्ण साइलेंट थे। जब अर्जुन शिष्य बने, कृष्ण बोलने लगे। अर्जुन को अभी भी लग रहा है कि शायद मैं अपने हृदय के भावों को श्री कृष्ण के सामने पूरी तरह रख नहीं पाया हूं। ये सोचकर अर्जुन अब नेक्स्ट श्लोक में युद्ध न करने के अपने मन के भावों को स्पष्ट रूप से बताते हैं। 8th श्लोक। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन कहते हैं कि पृथ्वी पर धन, धान्य, समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला जो मेरा शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूं। अर्जुन सोच रहे हैं कि कृष्ण ऐसा समझते हैं कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी और विजय होने पर उसको राज्य मिलेगा, जिससे उसके चिंता और शोक मिट जाएंगे और उसे संतोष हो जाएगा। परंतु शोक के कारण मेरी ऐसी दशा हो गई है कि विजय होने पर भी मेरा शोक बिल्कुल भी दूर नहीं होगा, क्योंकि जिन कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही मेरे को इतना शोक हो रहा है, तो उनके मरने पर तो मुझे और भी अधिक शोक होगा, क्योंकि युद्ध में सब मारे जाएंगे तो मिले हुए राज्य को कौन भोगेगा? वह किसके काम आएगा? इसलिए पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। इस पृथ्वी के तुच्छ भोगों वाले राज्य की तो बात ही क्या, इंद्र का दिव्य भोगों वाला राज्य भी मिल जाए तो भी मेरा शोक, जलन और चिंता दूर नहीं हो सकती। 9th श्लोक। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। हालांकि अर्जुन कृष्ण की बात का आदर करते हैं और उसको मानना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी युद्ध करने की बात पूरी तरह ठीक ठीक जच नहीं रही है। इसलिए अर्जुन अपने अंदर जची हुई बात को ही यहाँ साफ स्पष्ट कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा।
इस प्रकार वे अपना डिसीजन कृष्ण को बताकर चुप हो जाते हैं। 10th श्लोक। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरत वंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश ये आगे कहे जाने वाले वचन बोले। अर्जुन के भाव बदलने को देखकर ऋषिकेश को हंसी आ गई कि अभी 7वें श्लोक में तो उन्होंने कहा था कि मैं आपके शरण हूं, मुझे शिक्षा दीजिए, गाइड करिए कि मैं युद्ध करूं या नहीं। परंतु यहाँ मेरा कुछ बोले बिना ही अर्जुन ने अपनी तरफ से ये डिसाइड भी कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये देखकर ऋषिकेश यानी कृष्ण को हंसी आ गई। यहाँ कृष्ण कह सकते थे कि जैसे तेरी मर्जी आए वैसे कर, पर सबके मन की जानने वाले श्री कृष्ण अर्जुन की दशा समझ गए कि जब मनुष्य चिंता शोक से विकल हो जाता है तब वह अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने के कारण कभी कुछ तो कभी कुछ बोल उठता है। यहाँ कृष्ण की नजर उनके वचनों पर नहीं, उनके भावों पर है। उन्हें पता है कि जब इसको चेत होगा तब ये वही करेगा जो मैं कहूंगा। आज के श्लोक हमें कुछ मैसेज दे रहे हैं। पहला, अपनों से डिटैच होना मुश्किल होता है, लेकिन जब हमारे अपने क्रूएल, सेल्फिश एंड दुखदाई बन जाते हैं तो हमें अपना धर्म और कर्तव्य निभाने के लिए ऑटोमेटिकली उनसे डिटैच होना ही पड़ता है। दूसरा, लाइफ में सबसे टफ डिसीजंस वही होते हैं जहां हमारे इमोशंस, अटैचमेंट्स एंड हमारी ड्यूटी क्लैश करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम डिसीजन लेने से नहीं डरते, बल्कि हम उनके फ्यूचर रिजल्ट्स को लेकर डरते हैं कि उनके परिणाम गलत या पेनफुल ना हो जाएं। इसीलिए हमें निर्णय बहुत सोच समझकर फ्यूचर को ध्यान में रखकर ही लेनी चाहिए। तीसरा, कंफ्यूज्ड और वीक तो कई बार हम भी होते हैं। हम सभी को लाइफ में बहुत बार गाइडेंस की जरूरत तो पड़ती ही है, लेकिन सच्ची गाइडेंस लेने के लिए हमें ईगो और सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स छोड़कर शरणागत बनना पड़ता है। बिकॉज जब हम अपने गाइड को 100% ट्रस्ट करेंगे और उनकी बात मानेंगे, तभी हमें सबसे अच्छी गाइडेंस भी मिलेगी। काश हमें भी तब श्री कृष्ण जैसे फर्मली गाइड करने वाला वेल विशर मिल जाए। नेक्स्ट श्लोक से प्रकट होगा श्री कृष्ण का रहस्यमय ज्ञान। अगले एपिसोड में अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सभी के कल्याण के लिए श्री कृष्ण अपना अलौकिक उपदेश शुरू करेंगे, जो कि बहुत ही स्पेशल होगा। मैं हूं अन्नपूर्णा और आप सुन रहे हैं गीता डिकोडेड। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओम तत्सत।